बोलो अवश्य बताओ ना और दिखाया दिखलाने औकात मेरा और दिखाया दिखलाने औकात क्या है तो दिखाया और दिखलाने औकात क्या है मुझे बना लिया आया था पानी नहीं गया बना परेशान नहीं गया मैं गया पूरे पास दिखाया क्या कहा विकास ये बड़ी औकात दिखाया तो क्या होगा पिताश्री बताओ क्या क्या Conge Jagannath Gustavo ho paus diye हमारे नौकर को मारा और नहर का पानी आपको वसूला होता है बिल्कुल लेकिन पिता नहर में पानी इस गांव में ठाकुर के डरे ठाकुर के डरे और ये सारे माधवपुर वासी
लेके घोड़े के हाथ में पीट के बैठ चल हम चौपाल की तरफ। चलिए चौपाल की तरफ। और मैं जाता हूँ खेत की तरफ। नौकर लाओ रास्ता। आज चलते हैं अपने भारत की तरफ। देखो कि औकात कितनी बढ़ गई। कहते हमारे पुरखों को वसूलों को तोड़ा है। अरे पानी काटने की बात छोड़ो, साला तेरी में पूछने भी नहीं आया। उसकी इतनी औकात, जाओ रास्ता लेकर के आओ। आज चलते हैं तेरे पुता। चलो से 100 रुपए बांटते व्यवहार करते पानी कर। धन्यवाद। अवश्य 3 शैलें बची है। रहो गई हाँ भट्टेवा तब हम जाइए। देखिए कट्टी रही गई है। कैसे करी हम खेती खेतिया कुछ सोचे ना चुकी है। सहारा देने का कोई सहारा बढ़िया उठाओ सारे। सहारा देने का कोई तो सहारा नहीं। हो जहानी सेल हो गया। चलो माँ काटी चले पानी। ओ भैया अरे बखुआ रे। कौन हो भैया? देखुआ कौन सारा मोहरे बाड़े रो काटते है रे। देखो कक्कू हो। कौन हो? देखुआ रे। अरे बुढ़वा देखुआ बाहर निकल। कौन है मुरहा वो है तो तो आज टक्कर करी आई रहो। तुमका मालूम नहीं ठाकुर गुमान से गए तुम्हारे। भैया बोलाइला हमार जुगैया बोलाइला। राम राम ठाकुर साहब। मैं तेरी राम राम ओढ़ बिछाऊं। क्या बात ठाकुर? क्या हुआ? बहुत पड़ गई तेरी औकात भी।
तो तुमने नहर का पानी काटा। ठाकुर साहब, अरे ये कोई पाप नहीं किया है, हमारी भी फसल सूख रही थी तो इसमें कोई गुनाह नहीं। ठाकुर साहब साले कहते हो कि मैंने किसी से नहीं पूछा तो इसमें कोई पाप नहीं। कब मालूम होना चाहिए धर्मपुर के अंदर इस कस्बा माधोपुर तक हमारी हुकूमत, हमारा हिक्मत और हमारे इशारे पे लोग काम करते हैं। और तुम साले नहीं तो चौपाल में बताने आए 5 बीघे जमीन बेचने के कारण तुमने हमारे वसूलों को बहुत साले मादक चेक करना से पर खुदा कौन हो और ही भी कुछ आशा सुन रहे हो ठाकुर साहब, और नहीं भी कुछ आशा कोई इतना सताओ। इसी आप ही के गांव का रहने वाला हूँ और तुम ऐसे गांव के रहने वाले हो? हाँ किसके लौटे हो? मैं, अरे मेरे पिता तो स्वर्गवास, उनका तो स्वर्गवास होगा, उनका नाम याद कर क्या करोगे? अरे फिर भी तुम्हारे नाम पिता, अरे पिता तुम्हारे मर गए हैं। मेरे पिता का नाम, पिताश्री का नाम तो कुछ होगा। हाँ मेरे पिताजी का नाम शंकर था। शंकर। और तुम्हारी माँ का नाम पार्वतिया था। हाँ मेरी तो माता का नाम पार्वती हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि पार्वतिया का भी स्वर्गवास हो चुका है। हाँ क्यों नहीं? तुमको मालूम होना चाहिए पार्वतिया ने हमसे 500 रुपए ले गई थी। 500 रुपए? 500 रुपए आपको पढ़ाने के लिए, आपकी फीस जमा करने के लिए ले गई थी। हाँ आज वो तो पैसा नहीं दे पाई, वो तो स्वर्गवास हो गई। अब तुम उसी की औलाद हो, तुम मुझसे पंगा लेने आए हो। देखो अगर आपके पास से मेरी माँ 500 रुपए लाई, लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से कोई कर्जा नहीं लिया। ओ यानी देखो ना नौकर, मैंने तो आपके पास से एक पैसा नहीं लिया। आखिर ये बताओ कि तुम इस
के क्या लगते हो जो आज तुम इसके लिए आए हो? देखो ये मेरे गांव रिश्ते में चाचा लगते हैं। बुरा बनने के लिए मेरे गांव रिश्ते में चाचा लगते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग है। अरे हम लोगों का परम कर्तव्य है कि बुजुर्गों को कुछ न कुछ कहा ही जाता है। तो मालूम होना चाहिए कि इस गांव में प्रथा जो हमारे घर से चालू हुई है, जो मेरी प्रथा को तोड़ेगा भगवान के सब उसकी सजाए मौत होगी। कभी नहीं हो सकता। जो देखुआ से पूछो कि नहर का पानी किससे पूछ कर के काटा। बाबू वो चाचा जी, चाचा जी आखिर मामला क्या है? बेटा इन लोगों ये लोग आपसे कैसा झगड़ा कर रहे हैं? आखिर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है? बात यह है, इनका जो खेत है उसके पड़ोस में हमारा भी खेत है। अच्छा, इन लोगों के खेत के पड़ोस में आपका भी खेत है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो हम कह जाए घंटे निकसे ना, हम कह नहर में पानी आएगा है। नहर चल रही थी। हाँ, तो पानी लेकर काट। अच्छा, तब है बहुत बारिश है भैया, करीब हम घबराओ नहीं चाचा जी, मैं इन लोगों की हस्ती बिगाड़ लूंगा। शायद आपको नहीं मालूम है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। चल करके हम और आप दोनों कानून का सहारा लेंगे। क्या कहा? तो हम हमारे खिलाफ गांववासियों को भड़काते हो? क्यों नहीं? वो क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके खेत के पास सिर्फ चाचा जी का खेत है। तुमको मालूम होना चाहिए कि छपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बनता। छपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बनता। और दीवारों पर लेकर ये हुई तो समझ गया मेरे यार। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाओ और भीखो तो मैं अपने पिताश्री के पास ले जाएगा। समझ गया मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि चाचा जी कोई बात नहीं, तो हराम ज्यादा भग गया और नहीं तो उसकी सारी हस्ती यहीं पे मिटा के रख देता। खैर कोई बात नहीं चाचा जी, चलो चलो। अरे मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई गवार इंसान नहीं हूँ। चलो चलते हैं थाने की तरफ। और इस कुमार सुनो हमारी बात। क्या कहना चाहते हो? आज तुमने ये गांववासियों को बुला करके बहुत अच्छा किया। हमारे खिलाफ गांववासी लाठियां लेकर के आए हैं तो मदद करता हो। इन गांववासियों को अगर खून के आंसू नहीं मिलाया तो मेरा बिना हाँ, देखा जाएगा समय आने पे सब देख लिया जाएगा चाचा जी। चलो बढ़ाओ पैगाम। अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं थाने की तरफ और कुमार सिंह व प्रकाश सिंह के नाम से एफआईआर दर्ज करवाएंगे और ये सलाखों के अंदर पड़े रहेंगे। अब भैया ठकुरा ने कर लो करे हमको कभी पाना हमको उधर हम लोग पाए गया है। अब हम तेरे दुनिया खाने के लिए उठने का भी नहीं है। और क्या हमें ठकुरा ने करे नहीं कर और जाई तो यार कैसे तो गावत चले जाई। हमें चौकीदारी करे, हमें चैला खाने, हमें सब मास्टर दे। हां अरे दिल खनवा मेरी ससुरारी दिल
और तुम साले यहाँ मनोरंजन कर रहे हो। और बेटा कहाँ गए? तुम साथ में गए थे। अच्छा, तुम साले खाने के लिए आगे रहते हो, अगर काम कोई पड़ जाए तुम साले पीछे तक ढूंढ दबा के निकल जाते हो। हम तो कहा लाग चले तुम क्या करे ये लौंडा चल रहा उत्तर को दक्षिण को खुला ही नहीं रहा। क्या बात है मेरे लाल? हर समय तुझे जो चेहरा चमकता हुआ नजर आता था, लेकिन आज ये चेहरा उदास क्यों देख रहा हूँ? बहुत क्या बात है मेरे लाल? पिताश्री, अगर आप चलते चलते हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो बोलो क्या बात है मेरे लाल? आप चलते चलते हो तो भिखुआ को क्यों नहीं बात करके लाया? क्या भिखुआ को लेने गए थे आप? पिताश्री ले गए। सुनो, कहाँ मेरे लाल? और गजब हो गया पिता आज भारी। शाला विकसवा जो शाला पर्वतिया का लंबा 500 रुपए ले गई थी, वो तो आज तक चुकाने में स्वर्गवास हो गई। और उस लंबे की इतनी औकात कि मेरे नारिये लड़के के ऊपर आज हड्डियों की बरसात की। पिताश्री इतना नहीं, हाँ और क्या है? इतना नहीं बल्कि वो सारे पूरे गांव वासियों को भड़का दिया है। अगर इसी तरह से हम और तुम शांत रहेंगे, एक दिन ये बच्चा बैठा ये भी हमें तुम्हें गालियां देगा। सही कहते जीना मुश्किल हो जाएगा धर्मपुर के अंदर। ये दुर्गाई चौधरी का मामला है, ऐसा हर धर्मपुर में नहीं होगा। अगर रहेगा बात तो बचत विभाग निकल से रहेगा दुश्मन को पिताश्री। चलो बेटा बोले चाहिए। अगर आप यही करना चाहते हो, यही करना चाहते हो तो एक मेरा जरा सा काम कर दो। तुम अपने बेटे कुमार सिंह का देखना। इस कस्बा माधवपुर के अंदर वो मिसाल बना के तैयार करेगा कि ये सारे गांव वासियों भीख मांगते हुए रोड
रियासत में थाना धर्मपुर अपने रियासत में बना हुआ है, मुख्यमंत्री तक तुम्हारा पहुंचे जो योगी आदित्यनाथ है, अरे हमारे इशारे पे कहो तो किस अधिकारी का ट्रांसफर तत्काल इतना नहीं, पाकिस्तानियों को मैं अपने ही इलाके में बुला चुका हूँ पिताश्री। घर घर में सारा बच्चा रो रो के मर जाएगा, खाने को दाना नहीं पाएगा। पिताश्री एक मेरा यार है बचपन का, जिसका नाम मेरा यार बचपन का है, जिसका नाम इंस्पेक्टर चक्रधारी है। मेरी चक्रधारी को उसको ट्रांसफर करवाकर आप उसको ट्रांसफर करवा के थाना धर्मपुर के अंदर बुला लीजिए। उसके बाद देखना अपने बेटे की राजनीति चलो और पिताश्री आप जाओ मुख्यमंत्री की बेटे के लिए। अभी मैं यूं चलता है थाना अभी मुख्यमंत्री के कार्यालय जाएंगे। धर्मपुर में चक्रधारी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। जाओ पिताश्री जाओ। तुमने अगर किसी की चौपाल की बात ये गांव वासियों से अगर तुमने कोई भी